अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं कि ये मोहब्बत में गुलाम बनाने वाला तावीज़ है। इसको बना करके बस आपको अपने घर में रख लेना है। फिर उसके बाद से इसका कमाल, इसका करिश्मा उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपका कोई महबूब है या आपके शौहर या बीवी है जो आपका कहना नहीं मानती, बात नहीं सुनते, या जिनके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, या आपका जो महबूब है वो आपकी बात नहीं मानता, आपका कहना नहीं सुनता, या तो आपको छोड़कर जा चुका है या छोड़कर जा रहा है। अब कोई भी वजह हो, चाहे उस पर किसी ने जादू बंदिश कर दिया हो या कोई भी वजह है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, तो बस दोस्तों, चाहे आपका महबूब है, शौहर है या कोई भी शख्स है, जिस भी शख्स का नाम आप इस तावीज़ में लिख देंगे, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत का तूफान उड़ जाएगा। इस कदर का तूफान उठेगा और वो तूफान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा। इस कदर का तूफान कि वो आपका गुलाम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुलाम बनने का मतलब ये है कि वो आपकी हर बात मानेगा, कहना मानेगा, आपके मुंह से, जुबान से जो भी अल्फाज निकल जाएंगे वो शख्स उसको फॉलो करने लगेगा या करने लगेगी। वो आपकी हर बात मानने लगेगा या मानने लगेगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, चाहे महबूब है, शौहर है, बीवी है, जो भी है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब अनब्लॉक नहीं कर रहा, बात करने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो अगर इसको बना लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपको अनब्लॉक करेगा, आपकी बात मानेगा, कहना मानेगा। या तो दोस्तों, आपका महबूब जो था वो शादी करने की बात करता था लेकिन अब इनकार कर रहा है, तो इससे वो शादी करने के लिए भी राज़ी हो जाएगा। या तो आपके जो शौहर हैं जो आपको पैसा नहीं देते, आपकी बात नहीं मानते, या आपके कहे हुए पर कोई सामान नहीं लाते हैं, तो इससे आपको पैसा देने लग जाएंगे, आपके कहने पर हर सामान लाने लग जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि इस तावीज़ को आपको बना लेना है। दोस्तों, आइए तावीज़ बनाने का पूरा लाइव तरीका हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से तावीज़ को बनाना है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि इस तावीज़ को हर कोई बना सकता है, चाहे मर्द है या औरत, कोई भी शख्स इस तावीज़ को बना सकता है। और आप इस तावीज़ को किसी भी दिन बना सकते हैं, चाहे आज, कल, परसों, किसी भी दिन बना सकते हैं और किसी भी वक्त में बना सकते हैं। चाहे आप दिन में कर बना ले, चाहे रात में या दोपहर में, कभी भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसको पाक साफ और बावजू होकर के ही बनाना है। जी हाँ दोस्तों, पाक साफ बावजू, जैसे कि इसको मुस्लिम भी बना सकते हैं, गैर मुस्लिम भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी धर्म के हैं इस नक्श को, इस तावीज़ को बना सकते हैं। अब पाक साफ बावजू होने का मतलब समझ लीजिए ये होता है जैसे कि नहा धो करके आप पाक साफ़ हो जाए। अगर आप नहा लेते हैं यानी कि गुस्ल अच्छी तरह से कर लेते हैं, जो तरीका है गुस्ल करने का, तो उसके साथ में आप बावजू भी हो जाएंगे। अगर आप पाक साफ़ पहले से हैं तो आपको बावजू हो जाना है, यानी कि आपको वज़ू बना लेना है। तो इन बातों का आप खास ख्याल रखें। फिर आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपको करना ये है कि आपको जो तावीज़ बनानी है, जो लिखना है, उसमें आप सिर्फ इन्हीं 3 कलरों का मार्कर या स्केच इस्तेमाल कर सकते हैं।
पेन पेंसिल नहीं यूज़ करनी, बल्कि आपको मार्कर या स्केच इस्तेमाल करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 कलरों में से किसी भी एक कलर का, यानी कि किसी भी एक रंग का। चाहे तो आप काले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ऑरेंज रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन और भी है कि हरे रंग में हल्का हरा रंग इस्तेमाल करना है या डार्क वाला हरा रंग इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, चाहे आप लाइट वाला यानी कि हल्का वाला हरा रंग इस्तेमाल कर लें या डार्क वाला, कोई सा भी हरा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 कलरों में से किसी एक रंगों का आपको इस्तेमाल करना है। तो कोई भी एक रंग ले लें, जैसे कि हम हरा रंग ले लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से एक कोरा कागज ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक कोरा यानी कि सादा कागज ले लेना है, जिसमें कोई भी लाइन वगैरह ना बनी हो। इस तरीके का आपको एक कोरा कागज ले लेना है। पाक साफ बावजू हो करके आपको एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है, यानी कि आप चाहे अपने ज़मीन पर, बेड पर, कहीं पर भी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। और दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको किसी से हरगिज़ नहीं बताना कि हम इस तावीज़ को बनाने जा रहे हैं या हमने इस नक्श इस तावीज़ को बनाया हुआ है। आपको किसी से भी जिक्र नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है। फिर आप बैठने के बाद में आप क्या करें, सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आपको पूरा बिस्मिल्लाह शरीफ इस तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। अपना नाम यानी कि आपका जो भी नाम है, आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख लेना है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि पुकारने वाला नाम नहीं लिखना, बल्कि आपका जो भी ओरिजिनल नेम है वही नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि अब कुछ लोग बबलू, गुड्डू, छोटू, गुड़िया, चांदनी इस तरीके का नाम पुकारते हैं, तो वो नहीं, बल्कि जो आपका ओरिजिनल नेम है, जैसे अफजल, फैसल, कैस, इस तरीके का नाम आपको जो भी ओरिजिनल नाम है, जैसे कि रुबीना, शहीदा, जो भी नाम है आपको यहाँ पर अपना ओरिजिनल नेम लिख लेना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे और ऐसे बीच में आपको एक 4 खाना बना लेना है, यानी कि इस तरीके से आपको बनाना है। अगर लाइन थोड़ा टेढ़ी खिंच जाती है तो कोई हर्ज नहीं, खींच सकते हैं। अगर आप चाहे तो स्केल पटरी वगैरह रख करके भी खींच सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि लाइन कहीं से भी छूटी नहीं होनी चाहिए, मिली होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ बीच से एक लाइन खींचनी है और एक लाइन आपको यहाँ से खींच लेनी है। इस तरीके से आपको बना लेना है। सिर्फ इसको बनाना है, अभी फिल नहीं करना। इतना बनाने के बाद में जिस तरीके से दोस्तों हम जैसे जैसे कर रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से वैसे वैसे करना होगा। यानी कि पहले नाम लिखना है, फिर इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको अपने महबूब का नाम लिख लेना है। महबूब है या शौहर, जो भी हैं, आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है। चाहे आपके मान लीजिए महबूब के लिए बना रहे हैं तो महबूब के लिए भी लिख सकते हैं, अगर शौहर के लिए बना रहे हैं तो शौहर के लिए लिख सकते हैं। यानी कि जिस भी के लिए भी बना रहे हैं, आपको यहाँ पर उनका पूरा नाम लिख लेना है। महबूब का है तो महबूब का पूरा नाम लिख लें। ओरिजिनल नेम लिखना है, पुकारने वाला नाम हरगिज़ नहीं लिखना। तो यहाँ पे चाहे महबूब का या शौहर का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद में अब आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है 4, फिर उसके बाद लिखना है 8 और फिर आपको लिखना है 8, यानी कि 4 8 8। दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ पर लिखना है 1 5 3 1।
इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब एक बात को आप यहाँ याद रखें, जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डायरेक्ट इसी के यहाँ पर लिखना है या हल्का सा ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। यानी कि अगर आप हल्का सा ऊपर नीचे यहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। इतना लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर लिखना है 1 4 6 3। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। इतना लिखने के बाद में फिर आपको जस्ट यानी कि जहाँ पे ये नाम लिखा है यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पे लिखना है आपको 9 2 1 यानी कि 9 2 1। इतना लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 6 3 3। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरीके से 6 3 3 लिख लेना है। जब इसको लिख लें फिर उसके बाद में आप ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आपको लिखना है 5 2। अब चाहे यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन बस इसी लाइन में होना चाहिए। यहाँ पर 5 2 के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 7 3 यानी कि 7 3। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर लिखना है 9 2 6। दोस्तों यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है बल्कि बहुत ही पावरफुल तावीज़ बनने जा रही है। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मोहब्बत वाला मीम लिख देना है, यानी कि मीम माँ। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है ता, जिसको तो भी कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है ना, कि जिसको नू भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है आ, यानी जिसको एन भी कहते हैं। बस आपको इस तरीके से पूरे इस नक्श को कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों जैसे जैसे हमने लिखा, पहले इसमें इस तरीके से जैसे हमने लिखा है कि सबसे पहले नाम लिखा, फिर इसको बनाया, फिर महबूब का या शौहर का नाम लिखा, फिर ये सारी गिनती लिखी, फिर ये जो अरबिक लेटर हैं इनको लिख दिया। इसी तरीके से आपको पूरा नक्श कंप्लीट करके बना लेना है। इतना बनाने के बाद में अब आप इसको मोड़ें, चाहे तो ऐसे जैसे कि जो मतलब गैर मुस्लिम है वो लोग, यानी कि जो मुसलमान नहीं है वो लोग इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं। अगर चाहे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए भी मोड़ें इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपको यहाँ पर इस तरीके से मोड़ लेना है। अब इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपने एक बार इसको मोड़ दिया, अब कुछ भी हो जाए आपको इसको हरगिज़ खोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको खोल देंगे तो ये आपका बना बनाया तावीज़ बेअसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो वाइट वाला टेप आता है उस टेप को भी लगा सकते हैं ताकि खुलने ना पाए। आपको सिर्फ इतना ही मोड़ना है कि कागज़ फटने ना पाए। अगर ज़्यादा मोड़ देंगे तो देखिए कागज़ फट जाएगा, कागज़ फट जाएगा तो आपका ये तावीज़ ख़राब हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं मोड़ना है। बस इतना बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आप इस तावीज़ को अपने घर में छिपा करके रख लें। दोस्तों अगर शौहर के लिए बनाया है तो ध्यान दें, ऐसे जगह पर छिपाएं जहां पर उनके हाथ ना लगने पाए। अगर आप चाहे तो अपने पर्स में, जो आपका पर्स होता है उसमें रख सकती हैं। तो इसी तरीके से लड़के ने यानी कि आदमी ने बनाया है अपनी बीवी के लिए या अपने महबूब के लिए बनाया है, तो इसको अपने घर में ऐसी जगह पर रखें कि जहां पर ये किसी दूसरे के हाथ ना लगने पाए, लेकिन इसको महफूज जगह पर ही रखना है। अगर आप
चाहे तो इसे अपने घर की दीवार पर टांग भी सकते हैं, या तो चाहे तो घर की दीवार, जैसे कि बहुत लोगों की कच्ची दीवार होती है, तो उस दीवार के अंदर इसे दफन भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका पूरा घर कच्चा है तो इसे आप अपने ज़मीन में भी दफन कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे अपने घर में किसी भी महफूज जगह पे रख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर चाहे महबूब के लिए बनाया या शौहर के लिए बनाया या बीवी के लिए बनाया, तो इसको अपने घर में महफूज जगह पर रखना है, ऐसी जगह पर जहां ये किसी के हाथ ना आए। मान लीजिए ये किसी के हाथ आ गया और उसने इसको खोल दिया तो इसका पूरा का पूरा असर खत्म हो जाएगा वहीं पर। बस आप इसको एक बार बना करके अपने घर में रख ले, फिर उसके बाद में उसी वक्त से इसका करिश्मा, इसका कमाल ऐसा होगा कि जिस भी शख्स के लिए बनाया होगा उस शख्स के दिल में मोहब्बत का तूफान उठने लगेगा, यहाँ तक कि वो आपका गुलाम बन जाएगा, हर बात मानेगा, हर कहना मानेगा। ब्लॉक किया था तो जैसे ही इसको बनाएंगे कुछ घंटे बाद या कुछ मिनट बाद ही देखना कि वो आपको अनब्लॉक कर देगा, आपसे बातचीत करने लगेगा। शादी का वादा किया था तो फिर से वो आपसे शादी की बात करेगा और शादी कर लेगा। अगर शौहर हैं जो जुल्म करते हैं, पैसे वगैरह नहीं देते, तो उनका जुल्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पैसे वगैरह भी देने लगेंगे। तो दोस्तों बस एक बार इस नक्श को बना ले, इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस नक्श को ज़रूर बनाएं और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।